चलो देखो, तो कल का रिवीजन करा देता हूं। तो आपने लेक्चर की संख्या बढ़ा दी है, मैं तो 4 से 5 कहा था, आपने कहा सर आराम से 6 में करो। तो उसमें फिर 6 में क्या है, हर अगले लेक्चर में पुराने लेक्चर का भी 10 मिनट रिवीजन करवा देंगे। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या क्या याद रखना, याद करो। सबसे पहली बात, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। नया शब्द बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन होल। क्यों पेयर क्यों बोल रहा हूं, देखो आप, दोनों एक साथ। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर क्या बना, होल। इलेक्ट्रॉन तो कहां पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में। और इस होल को भरने के लिए जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इधर से उधर जंप कर रहे हैं। तो कितने लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में होल्स। क्या ये बात क्लियर है? ये वाली बात अपन ने कर ली थी। ये देखो, ये दोनों चित्र समझ में आते हैं। 0 केल्विन पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं। देख लो आप, सब वैलेंस बैंड में बैठे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री। कंडक्शन बैंड देखिए एम्प्टी। ये चित्र बनाया है क्या, बहुत काम का चित्र है। और रूम टेम्परेचर पे देख, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। जितने वहां पहुंचे उतने ही यहां जगह खाली हुई। ये जरूर लिखिए, एन ई बराबर एन एच, और इसी को बोलते हैं एन आई। सर ये क्या है एन ई एन एच? एन ई को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन एच को होल डेंसिटी। होल डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम। एन आई नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इस तरह के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। ये दोनों बातें आपको बता दी थी। ये सारे पॉइंट देख लो। होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्यों, इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज माना जा सकता है। मजे की बात, होल की मोबिलिटी ज्यादा होती है कम, कम होती है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद करिए, the mobility of holes is always less than the mobility of electrons. It is also a charge carrier. होल पाए किस में जाते हैं, वैलेंस बैंड में, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन। चैप्टर थ्योरेटिकल ज्यादा है, इसलिए अपन को रोज इन बातों को समझना पड़ेगा। नोट्स अच्छे से बनाएंगे तभी 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद इसको पढ़ पाओगे, नहीं तो सब भूल जाओगे। क्या होल की सारी प्रॉपर्टी तैयार है? चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखें, पहले सवाल पढ़ लें, पूरा नहीं लिखेंगे, सही आंसर लिख देंगे। पहले आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ना, हर सवाल काम का है। रूम टेम्परेचर पर, ये रहा चित्र, अभी बोला था रूम टेम्परेचर पर, ये रहा चित्र। कंडक्शन बैंड कुछ कुछ भरा हुआ है, वैलेंस बैंड कुछ कुछ खाली है रूम टेम्परेचर पे। 0 केल्विन पे आता तो क्या बोलते, पूरा खाली। यहां लिख दो, पूरा एम्प्टी है। सवाल कहीं से भी बन सकता है, चैप्टर ही थ्योरेटिकल है। बड़े बड़े हिस्से तो हटा दिए, ट्रांजिस्टर पूरा हटा दिया, है ही नहीं ट्रांजिस्टर, तो न्यूमेरिकल यहां से बनेगा, लॉजिक गेट से बनेगा। 2-3 फॉर्मूले हैं। बताइए, क्लियर है? तो बताओ, पार्शियली या फुल्ली एम्प्टी? तो आंसर, अब सीधा आंसर लिख दें, पूरा नहीं लिखना। द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली। बस नोट लगा लो और इसको नोट के रूप में लिख लो, सवाल का सवाल सॉल्व हो गया, समय भी नहीं लगेगा। चारों ऑप्शन क्यों लिखते हो, प्रश्न लिखो और सीधा उत्तर लिख दो। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल।
आसान चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस पकड़ में आ चुका है, सेमीकंडक्टर चल रहा है, आज थर्मल शुरू कर देंगे तमर सर बढ़िया तरीके से, तो लास्ट 2 चैप्टर शुरू हो जाएंगे। मॉडर्न जिनका बच्चा है बस वही आएंगे, बाकी सबकी छुट्टी हो जाएगी, बाकी सब फ्री। मॉडर्न जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ लिया उनको क्लास में आने की जरूरत नहीं रहेगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ाऊंगा बैठा के, बाकी सबकी मॉडर्न में आने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली या चौथी क्लास लगाऊंगा मॉडर्न की, ताकि पहली जिसको पढ़ना है वो मॉडर्न में आएगा, नहीं तो बाकी सब दूसरी में आए, या चौथी में, तीसरी के बाद फ्री हो जाए। और रिवीजन करना है तो मना है ही नहीं, रिवीजन में कोई मना नहीं है, किसी को नहीं कहा जाएगा ऑनलाइन पढ़ लिया क्यों बैठे हो, कोई नहीं बोला जाएगा, वापस पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं। आपने मुझे दिखा दिए सर मैंने पूरे ऑनलाइन के नोट्स बना लिए, फिर भी मैं बैठ जाऊं, कोई मना नहीं है, बैठो वापस पढ़ लो, सबको अलाउड। चलो दूसरा बताओ, एट एब्सोल्यूट सिलिकॉन एक्ट एज अ इंसुलेटर, याद आया? सिलिकॉन एक्ट एज अ इंसुलेटर, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। कोई बात नहीं, लिख लो, पूरा सेंटेंस लिखो, ऐसा नहीं हंसी में सेंटेंस पूरा नहीं आए, सेंटेंस पूरा पूर्ण विराम के साथ, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। हाँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, अब तो खुद ही समझ गया ना, इसलिए लिखा ही नहीं उसने। बढ़ो आगे, तो दोनों थ्योरेटिकल सवाल तैयार होने चाहिए। हाँ तो सिलिकॉन है ना, ग्रेफाइट कहाँ है? नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है तुझे? सिलिकॉन है वो, सेमीकंडक्टर है। चलो कोई बात, बढ़े आगे। तो ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन, इस सेंटेंस को और लिख लो नोट लगा के, वापस सवाल बन सकता है इस पे। ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर at 0 Kelvin. All semiconductor behave as a insulator at 0 Kelvin. चलिए बोलो, अब थोड़ी सी इसमें फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं। हेडिंग डालिए कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, देखो पहले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले देख लो, अभी पढ़ाया है, कौन सा तुम्हें नहीं याद है वो बता देना। I बराबर एन ए ई वी डी, याद है? ओके, I बटे ए जे, ये भी याद है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर म्यू ई, मोबिलिटी वाला याद है। और ओम्स लॉ जे बराबर सिग्मा, सारे याद है। अब देखो इन्हीं से मैं थोड़ा सा खेल रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे देखो। तो I बराबर शुरू हुआ मैं एन ए ई वी डी से, बोर्ड पे देख लो, ए को नीचे ले जाओ, I बटा ए, क्या बचा? एन ई वी डी। I बटा ए को बोलो जे, एन ई वी डी की जगह लिख दिया म्यू ई, ठीक है। जे की जगह सिग्मा ई, एन ई म्यू ई से ई कैंसिल, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एन ई म्यू। अब
सेमीकंडक्टर में तो दो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होल भी। तो सिग्मा टोटल, ध्यान से देखना क्या लिखूंगा, आंखें खोलना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एन एच ई म्यू एच। आप कह सकते हो अरे सर एन और एन एच तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है, सही है, पर म्यू ई और म्यू एच बराबर क्यों? एक तो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक है मोबिलिटी ऑफ होल्स, वो बराबर नहीं है। हाँ, NeNH बराबर है तो आप चाहो तो उसको कॉमन ले सकते हो। Ne और NH दोनों किसके बराबर है? Ni। तो आप इसकी जगह Ni E म्यू ई, Ni E म्यू H, थोड़ा ध्यान से लिखना। डेरिवेशन इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि थोड़ी सी आपको क्लियरिटी और अच्छी आ जाए। ये Ni, सर Ni मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, बोलो ना, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी वो किसके बराबर? Ne। Ne किसके बराबर? NH। कौन सा सेमीकंडक्टर है ये? प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर का नाम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चैप्टर थ्योरेटिकल है तो चीजों को थोड़ा सा समझते हुए चलना पड़ेगा, इसलिए डेरिवेशन बता रहा हूं। अच्छा है, तुमने ज्यादा ही कर दिए, 4 साढ़े 5 में तो मतलब यूं बहुत आराम से हो जाएगा। चलो देख लेंगे, अगर 5 में हो जाएगा तो फिर मॉडर्न शुरू कर देंगे छठे में। देख लेंगे। बढ़ाऊं आगे? अब एक एक टर्म बोल लो तब मजा है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, म्यू ई पूरा लिखो, म्यू ई मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स, पूरा लिखिए एक एक टर्म, तब जाके बात बनेगी। 3 सवाल देगा ये। आज मॉडर्न और सेमीकंडक्टर का आपको भेजूंगा टोटल पिछले 5 साल का एवरेज। आज घर जाके एक बार चैप्टर ईयर वाइज कि देख मॉडर्न सेमीकंडक्टर से जोड़, कम से कम 7 से 8 की रह रही है। 8 सवाल 2 छोटे चैप्टर में मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। बताऊं? नाम लिख लो, तुम नाम नहीं लिख रहे। म्यू ई मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स। बार बार बोलो, होल्स कहां पाए जाते हैं? वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में। शुरू करें? कोई आपसे पूछे टोटल करंट बताओ तो सोच के बताना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था। हाँ, दोनों पे चार्ज अलग अलग है फिर भी करंट ऐड होगी। पूछो क्यों? इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे हैं और होल आगे जा रहे हैं, तो पर दोनों की करंट तो सेम डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन पीछे है तो इलेक्ट्रॉन की करंट, होल आगे है तो करंट आगे। तो बताओ दोनों ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट? कोई आपसे पूछे आई का फॉर्मूला बताओ, NaEVD। अब इलेक्ट्रॉन की चाहिए, थोड़ा सीखो, बड़े बच्चे बनो। IE NE, ए पे क्यों लगाओगे? तो एरिया है, ई इलेक्ट्रॉन चार्ज है, VD पे लगेगा क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो दोनों की अलग अलग होगी ना।
सेम कैसे हो सकती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है मोबिलिटी पर, तो मोबिलिटी तो अलग अलग है ना। ऐसे क्रॉस आर्ग्यूमेंट करने पड़ेंगे तब मजा आता है। होल की चाहिए, मान लो सर मुझे लिखने दो, NH AE VDH, पर सर NENH तो बराबर है। हाँ वो तो मैं मानने को तैयार हूं ना, क्योंकि जितने होल बनेंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये बराबर है क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है। आर्ग्यूमेंट करके समझो, सीधे रटोगे तो याद ही नहीं आएगा पेपर में। बताओ। सही है बच्चों, चलो लिखो पहला क्वेश्चन। खुद करो, फॉर्मूले अपने पास हैं, तसल्ली से करना है, चैप्टर सरल है, भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है। मॉडर्न बचेगा इसके पास, मॉडर्न आराम से कर लेंगे, सरल है मॉडर्न। थर्मल शुरू कर दिया है तो अपन को क्या सिलेबस दिख रहा है, विजिबिलिटी हो जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ सर किस तरह से आगे हैंडलिंग की जाएगी। थर्मल शुरू हो गया, सेमी चल रहा है, सर मॉडर्न बचा है, मॉडर्न भी सर काफी ऑनलाइन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया उनको पूरा पढ़ाया जाएगा 100%, उतने ही प्रश्नों की संख्या के साथ, एक भी सवाल में कमी नहीं रहेगी। ELP अभी बोल देंगे, मॉडर्न की ELP डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे 1 से 6। कैपेसिटर की नहीं आएगी अभी यार, आज पता करता हूँ। सेमी उसकी आ गई, मॉडर्न की कितनी आ गई? मॉडर्न की, मॉडर्न की ले लें पूरी। पढ़ाते नहीं हो क्लास के जर्नल, कितने खुश होके गए कल बच्चे, इतने मैसेज आए हुए सर मजा आ गया था, इतनी प्यार से NCERT करें। कितने बच्चों के मैसेज आ रहे सर मजा आ गया, सिस्टमेटिक करा दिया। चलिए अब सीधा फॉर्मूला है, बच्चा क्या फॉर्मूला से भागता है, क्या कह रहा है पहले पढ़ो। व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी, देख कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, प्योर सिलिकॉन बोले तो इंट्रिंसिक। अब तुझे सिग्मा का फॉर्मूला याद करना, बोल अभी लिखा था, बोल E म्यू E प्लस म्यू H इंटू Ni, सब दे रखा है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यही Ne है, यही NH है और यही Ni है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल, याद करो। बस हो गया। E 1.6 म्यू E 1350, म्यू H 480 और Ni यूनिट देख लेना, सब एक जैसी चलनी चाहिए,
सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, वो भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में, सही है। यूनिट चेक कर लेना, कई बार वो 1 मीटर में दे देता है। बढ़ो आगे। अगला अगला क्वेश्चन, खुद सोचिए जरा से, तो फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले बताएं। चैप्टर शुरू हुआ है लास्ट लेक्चर में, तो आसान सा चैप्टर है। आज सिखाऊंगा पी टाइप, एन टाइप, कल आएगा पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और रेक्टिफायर। फॉर्म भर दिए सबने? चलो आया आंसर, बहुत आसान है। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ होल्स, मतलब Ne/NH कितना, 7/5। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट, IE/IH कितना, 7/4। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, I बराबर NaE/Vd, तो पहला इलेक्ट्रॉन है और होल्स है, तो Ne/NH, A तो कट जाएगा, E और E भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, तो I/IS तो 7/4,
ये 7/5 कितना आ रहा है बताओ? सही है, आसान है। हाँ, लिखना था क्या? अरे भाई, चलो चलो लिखो। तो इंट्रिंसिक ये होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। देखा गया कि प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, क्योंकि थर्मल एजिटेशन के कारण कुछ ही इलेक्ट्रॉन जम करके कहां पहुंचते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो क्या करते हैं, कुछ बाहर से अशुद्धि मिलाते हैं ताकि इन कंडक्टिविटी को क्या किया जा सके? बढ़ाया। उस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। इस तरह से जो नए सेमीकंडक्टर मिलते हैं उसे बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, या वी कैन से एक्सट्रिंसिक। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, चैप्टर थ्योरेटिकल है तो नोट्स अच्छे से बनाइएगा। हैंग डालिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिंस द कंडक्टिविटी of pure semiconductor is very low, therefore in order to increase its conductivity, some impurities are added. These impurities are called dopants, dopants, and the semiconductor so obtained is called extrinsic semiconductor. देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये जितनी बातें लिखाई हैं वो एक बार में ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप, और थोड़ा कोशिश करो, शब्दों के साथ दोस्ती करोगे तभी काम होगा। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, देसी नाम है इनका प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में जब इंप्योरिटीज ऐड की जाएगी तो अब जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक, और इसे बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, और इसे बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इस प्रक्रिया को, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डोपिंग। इस अशुद्धि को क्या बोलते हैं? डोपेंट्स। बस ठीक है, नाम पता होने चाहिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तभी चैप्टर समझ पाओगे। तो ये डायग्राम सारी बातें कह रहा है और याद करना भी आसान है। इंट्रिंसिक में अशुद्धि मिलाओगे तो जो नया सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक,
उन अशुद्धियों को बोलते हैं डोपेंट्स, और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। अब प्रश्न ये पैदा होता है, सर ये अशुद्धि कौन सी है? तो दो तरह की अशुद्धि मिला सकते हैं, या तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट। सिलिकॉन तो खुद टेट्रावेलेंट तो है ही, तो इंप्योरिटीज दो तरह की मिलाते हैं, या तो ट्राइवेलेंट मिलाएंगे या पेंटावेलेंट मिलाएंगे। अब पेंटावेलेंट कौन कौन होते हैं पीरियोडिक टेबल में बताओ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब पेंटावेलेंट अशुद्धि हैं। ट्राइवेलेंट बोलो। तो कुछ भी नहीं आता क्या? है सब में बट्टा मस्त हो तुम, है? चलो, ट्राइवेलेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ट्राइवेलेंट कहलाती हैं। पेंटावेलेंट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जब पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी सब पढ़ेंगे डिटेल में। और जब ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अशुद्धियां कितनी तरह की? दो तरह की, पेंटा और ट्राई। अब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बिंदास। आज बस यही पढ़ाना है मुझे, एन टाइप, पी टाइप, और इस पे सवाल कराने हैं। यहां तक का लेक्चर एनसीईआरटी से 2-3 पेज पढ़ लेना तो क्या तैयार हो जाएगा। छोटा चैप्टर है तो तुम्हें आइडिया भी लगा रहेगा कि हाँ यार क्या क्या पढ़ लिया है। चलो बोलो, यहां तक की बात समझ में आई? वापस बोलूं, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं ताकि हमें एक हाई कंडक्टिविटी का सेमीकंडक्टर मिले। इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो तरह के होते हैं, एन टाइप और। सर ये किस बात पर निर्भर करते हैं? ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि अशुद्धि कौन सी मिलाई। अगर पेंटावेलेंट मिलाओगे एन टाइप, ट्राइवेलेंट मिलाओगे तो। अब क्या होता है, कैसे होता है वो समझते हैं। तो चलो पहला पढ़ो, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आराम से पढ़ना, एन समझ लोगे तो पी समझने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पहला पॉइंट यही पूछा जाएगा, कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। पहला सवाल यही है, पेंटावेलेंट। अब प्रश्न मन में आ रहा है, यार अशुद्धि मिलाने पर बढ़िया कैसे हो जाएगा? अपन तो अपने इतने समय से देख रहे हैं, यार दूध में पानी मिलाते हैं तो यार क्वालिटी कम हो जाती है। कोई भी चीज में मिलावट करते हैं तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। अपन मम्मी पापा बोलते हैं यार कोई प्योर चीज आई नहीं रही है, सब मिलावट है सब में। तो ये उल्टा है, आप कह रहे हो मिलावट करने से तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा क्या हो रहा है मिलावट करने से कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़िया? जबकि अपने घरों में तो ये वाक्य चलता है, यार शुद्ध खाने को ही नहीं मिलता, हर चीज में मिलावट है। मिलावट है हर चीज में, क्वालिटी मिलावट से घटिया हो जाती है। तो आप तो कह रहे हो इसमें मिलावट करने से बढ़िया कैसे हो जाएगा यार, वो बात करते हैं। तो आप पेंटावेलेंट मिलाते हैं। अब पेंटावेलेंट होता कौन है बताओ? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब देखो फास्फोरस, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फास्फोरस का नंबर बताओ। 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3।
इसके वैलेंस में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 5। सिलिकॉन के पास कितने थे? 4। अब सुनना कितनी कहानी में ट्विस्ट है। ये फास्फोरस, इसके पास थे आउटर मोस्ट में 5, भाई ने 4 को तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। देखो आप, क्योंकि सिलिकॉन के भी 4 थे, भाई ने 4 की 4 से शेयरिंग कर ली। जबकि इसके पास थे कितने? 5। 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड, 5वां सिस्टम को डोनेट कर दिया। टाटा बाय बाय सी यू लाला, 5वां डोनेट कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ वो सुनो। आपने 10,000 फास्फोरस के एटम डाले, वाक्य सुनना, कितने डाले? 10,000। एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 10,000। अचानक से सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? बताओ, कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। ये देखो आप, कैसी अशुद्धि मिलाई? आराम से सोचना। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब इसके आउटर मोस्ट में 5, 4 तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट, 5वां इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर दिया कि भैया तेरी जरूरत ही नहीं है, अपना तो ऑक्टेट पूरा हो गया भाई। वो वैसे ही लूजली बाउंड था, अब वो तो पूरे लैटिस में क्या हो गया? फ्री हो गया। अब अचानक से आपने 1,00,000 फास्फोरस एटम डाले तो 1,00,000 इलेक्ट्रॉन लैटिस में फ्री हो गए और ये सर्किट की कंडक्टिविटी को बढ़ा दे। क्या बात समझ में आ रही है? चित्र बनाइए, बहुत तरीके से समझिए और चैप्टर को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए कि आगे सर पूरा तैयार है चैप्टर, और हर समय तैयार होना चाहिए, तब मजा है। सिर्फ ये वाला हाईलाइट कर लीजिए, ये फास्फोरस, ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसको इसने डोनेट कर दिया। इसलिए कभी कभार इन इंप्योरिटीज को बोलते हैं डोनर टाइप इंप्योरिटी। डोनर, डोनर का होता है दाता, देने वाला, डोनर टाइप इंप्योरिटीज। परम पिता परमेश्वर को हम बोलते हैं दाता, प्रार्थना होती है उसमें आती है दाता मतलब डोनर, देने वाला, डोनर टाइप इंप्योरिटीज। तो बताओ ये डोनर क्यों हुई? कोशिश करो, डोनर क्यों हुआ बताओ? इसने अपने 5वां इलेक्ट्रॉन सर्किट को दान कर दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो 5वां इलेक्ट्रॉन सर्किट को दान कर दिया। इसलिए पेंटावेलेंट अशुद्धियों को बच्चों डोनर टाइप इंप्योरिटीज भी कहा जाता है। क्या बात क्लियर हुई? अब अगला पॉइंट आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है। यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू होल। अरे सर होल कहां से आ गए सर? आप कहोगे सर ये 5वां इलेक्ट्रॉन निकला तो होल बनेगा। होल क्यों बनाएगा? इसके तो ऑक्टेट पूरे हो गए। ये जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कहीं होल, तो फिर होल कहां है? तो याद करिए, जो प्योर सिलिकॉन में हो रहा था वो तो अभी भी होता रहेगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे थे? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। तो थर्मल एजिटेशन तो उसमें भी होता रहेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो थर्मल एनर्जी के कारण भी आते रहेंगे। नहीं आ रही बात समझ? वापस जबरदस्ती यहां नहीं है, अपने यो तरीके से। ये देख, ये प्योर सिलिकॉन, ये वाला क्यों टूटा था? ये वाला थर्मल एजिटेशन के कारण, थर्मल ऊर्जा के कारण। थर्मल ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया था? कंडक्शन में, और पीछे क्या बन गया था? होल। तो ये सारी कहानी तो इसमें भी तो चलेगी यार, इसमें नहीं चलेगी क्या? बिल्कुल, थर्मल एजिटेशन के कारण भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और पीछे क्या बनाएंगे? होल्स। पर मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? सुनना, 10,000 फास्फोरस डाले तो बता कितने इलेक्ट्रॉन आए? बात नंबर 1। 15 इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी जनरेट हुए ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, तो बता 15 इलेक्ट्रॉन और आए। 10,000 थे, 10,000 इलेक्ट्रॉन की संख्या 10,000, 15 होल की संख्या
तो ज्यादा कौन? देख, पढ़ना सीख, इलेक्ट्रॉन होल की तुलना में बहुत ज्यादा। और अगला देख, मजा आएगा, जो Ni है वो लगभग Nd के बराबर होंगे। ये क्या है साहब? Nd नंबर ऑफ डोनर एटम्स। आपने 10,000 डोनर डाले थे तो 10,000 इलेक्ट्रॉन ही तो थे, तो एग्जैक्ट बराबर क्यों नहीं किया आपने? एग्जैक्ट बराबर क्यों नहीं किया? बताओ बताओ। वो 15 और भी तो जनरेट हो रहे थे। छुट्टी कर दूं क्या आज? तो मैं नहीं आ रहा समझ? चलो वापस देखो, सीखो सीखो। अरे तुम यूं हाँ मत बोलो जबरदस्ती, बोर्ड पे देखो। थर्मल एजाइटेशन के कारण क्या कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं? क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं? इसमें आपकी मेहनत है, मेरी है या अपने आप है? तो ये प्रोसेस तो हमेशा होगा ना यार, दुनिया के हर सेमीकंडक्टर में होता रहेगा। थर्मल एजाइटेशन के कारण तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे ही होंगे, यस और नो? अब आपने डाल दी अशुद्धि एटम, किसकी डाली? फास्फोरस की। 10,000 फास्फोरस डाले, तीसरी बार बता रहा हूं, 10,000 फास्फोरस डाले तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? और थर्मल एजाइटेशन का कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जनरेट हो ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, होल कम है। ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बराबर ही होगी। ये Nd कौन है? नंबर ऑफ डोनर एटम्स, इंप्योरिटी एटम्स, यस और नो? अच्छा, जो करंट होगी वो होती है IE प्लस IH, परंतु E तो बहुत ज्यादा है, तो मेजॉरिटी करंट किसके कारण फ्लो होगी? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। वो पूछेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बताओ, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी बताओ होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यही पूछा गया है भाइयों, यही पूछ लेते हैं वो। मैं आपको कह रहा हूं चैप्टर थ्योरेटिकल है, बायो जैसी फीलिंग है, सीधे सीधे सवाल सॉल्व होते हैं अगर आपने समझ के याद कर लिया तो। और अभी मौका है, समझ लो, कुछ बात नहीं आ रही समझ में तो फिर बोल लो। 10,000 फास्फोरस डाले तो 10,000 इलेक्ट्रॉन आ गए, और थर्मल एजाइटेशन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो अपने आप ही बन रहे हैं, वो तो जीवन भर बनते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो Ni इज वेरी ग्रेटर देन NH। मेजॉरिटी कौन? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, बिल्कुल, ज्यादा कम की बात नहीं है। कॉपर है ना, कॉपर में तो पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो बात ज्यादा कम की नहीं है, बात है कंट्रोल्ड वेरिएशन, कि हम उसको क्या कर सकें? कंट्रोल। सेमीकंडक्टर बनाए क्यों? कॉपर है ना, कॉपर पता है क्या होता है? हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। सिलिकॉन कितने में देता है? सुनना, 10⁻12 एटम में से एक फ्री बस, जबकि कॉपर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो बात कंडक्टिविटी की नहीं है, बात कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी, जिसको हम अपने अनुसार क्या कर सकें? कंट्रोल। इसलिए तो जब हम बाईवेलेंट या हेक्सागोनल मिलाएंगे तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। इसलिए बोले, क्या ये बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े। एन टाइप देख लो पूरा। अब एन टाइप का नाम एन टाइप क्यों पड़ा वो सुनना, भूल जाओ तो कैसे याद करना है। मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव का पहला अक्षर एन, इसलिए एन टाइप नाम पड़ा इसका। तो कभी भूल जाओ एन टाइप में कौन है तो सोचना एन टाइप मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है तो मेन करंट कौन फ्लो कराएगा? होल तो बहुत कम फ्लो कराएंगे। क्या सारी बात ओके है? देख लो। एक बात और है जो कल काम में आएगी, पर आज बता रहा हूं, कल फिर नहीं आ पाऊंगा इस स्लाइड पर। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे जो फास्फोरस छोड़ेगा वो फास्फोरस आयन होगा।
थोड़ी सी केमिस्ट्री का तड़का लगाओ। फास्फोरस ने अपना 5 इलेक्ट्रॉन ही तो लूज किया है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम प्लस बनता है। सुबह शाम रोज दुबे सर से पढ़ता हूं, इसलिए एक एक बात बिल्कुल सही बोल रहा हूं। सोडियम से सुबह 1 इलेक्ट्रॉन निकला, आज सुबह ही समझ के आया हूं सर से कि 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Na प्लस बनता है, तो फास्फोरस से 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, फास्फोरस प्लस। क्या ये बात सही है? तो ये ध्यान रखना, ये फास्फोरस का आयन है, फास्फोरस आयंस, ये बात भी लिख लेना। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ पहले डायग्राम बनाएंगे, केवल एक ही नाम आईओसी रवि दुबे सर। बढ़िया क्लास नोट, शानदार, एक एक शब्द पढ़ के जाना है, पूरा पेपर कॉपी में से, बिल्कुल। तो एनई बहुत बड़ा है किससे, एनएस से। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, कोई भैया पूछा तो डाउट? हाँ, तेज बोल। नाइट्रोजन लिख ले, तो आप कुछ भी तो लिखेगा, सब मेरे से लिखा है। चलिए बढ़े आगे, क्या चाहिए? क्लियर? चलो एक बार पढ़ लो, सब लिखा हुआ है, बस पढ़ लो। व्हाट इज डोपिंग? When some desirable impurity is added to intrinsic semiconductor deliberately, जबरदस्ती मिला रहे हैं अपन जानबूझकर ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ सके। This process is called doping. Impurity atoms are called, जब पेंटावेलेंट मिलाओगे तो पेंटावेलेंट का एग्जांपल ये रहे, ट्राइवेलेंट मिलाओगे तो ट्राइवेलेंट, ये सब अपन ने पढ़ लिए। चलो अब ये डिफरेंस पढ़ने से पहले पी टाइप पढ़ते हैं, तो लिखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब खुद फोटो बनाएंगे, खुद सोचेंगे, बिल्कुल उल्टा चलेगा। अब पहला बताओ, पी टाइप अशुद्धि कौन सी? ट्राइवेलेंट। लिखते चलो, इतना अच्छा याद कर लो, यही तैयार हो जाए। ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट के नाम बोलो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सही है क्या? एल्यूमिनियम का नंबर बताओ, 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अब देखना क्या जबरदस्त खेल होगा, जबरदस्त खेल होगा, देखना। ये एल्यूमिनियम, अब आपको खुद को चीजें समझ में आएंगी, अरे हाँ यार ये तो मेरे चमक रहा है। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 सिलिकॉन के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, परंतु एक वैकेंसी जबरदस्ती क्रिएट हो गई, और यही वैकेंसी कौन है? होल। क्या फायदा हुआ बताइए, क्या फायदा हुआ? कोई सोच के बताइए, क्या फायदा होगा? वाक्य बोलो, वाक्य। आपने 1 लाख एल्यूमिनियम डाले, ऐसे वाक्य बनाओ, निबंध लिखो, तब चैप्टर क्लियर होगा। आपने 1 लाख एल्यूमिनियम डाले, तो बताओ हर एल्यूमिनियम 1 होल बना रहा है, तो 1 लाख होल बन गए अचानक से। अब 1 लाख होल बन गए तो क्या होगा? आजू बाजू के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन होल्स को भरने के लिए इधर से उधर भागेंगे। तो बताओ वो जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तो सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगी? करंट। वाक्य बनाओ, तब पता चलेगा। 1 एल्यूमिनियम 1 होल बना रहा है, मैंने 10,000 एल्यूमिनियम डाले तो 10,000 होल्स बन गए। उन 10,000 होल्स को भरने के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी। बताओ, अच्छा एक काम तो हमेशा चलता रहेगा, कौन सा? थर्मल एजाइटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन होल, तो वो तो कुछ और जनरेट होते रहेंगे, पर फिर भी मेजॉरिटी कौन होंगे? मेजॉरिटी, क्योंकि भाई 10,000 होल तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं,
तो याद करो NH उल्टा चलेगा, ये स्वाभाविक सी बात है यार, कोई एक याद कर लोगे दूसरा ऐसे याद हो जाएगा, NH बड़ा होगा। और NH किसके बराबर होगा? Na। यार ये Na क्या है? इन अशुद्धि को बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप। पूछो एक्सेप्टर टाइप क्यों? क्योंकि वो तो डोनर था, उसने 5वां इलेक्ट्रॉन दान किया। ये एक्सेप्टर है, ये सर्किट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि भैया मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। तो वो डोनर अशुद्धि है, और ये कैसी अशुद्धि है? एक्सेप्टर। ये Na क्या है? Na नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स। और बताइए क्या लिख सकते हैं? मेजॉरिटी कौन? मेजॉरिटी होल्स। सोचो होल पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का पहला अक्षर बोलो, पी। पी बन गया। आसान चैप्टर है, समझ के एक बार में पूरा तैयार हो जाता है। करंट दोनों के कारण होगी, पर मेजॉरिटी किसके कारण होगी? होल्स के कारण। सब बातें लिख लो, बिल्कुल उल्टी चल रही है सारी बातें, देख लो। बोलो बढ़ें क्या आगे? बढ़ू? अब 5 मिनट वो टेबल पढ़ो और याद करो, मन में बोलकर उसको याद करो कि देखो कौन सी बात समझ में नहीं आई। केवल पहले एन पढ़ो, केवल पहले एन टाइप पढ़ो और मन में रिकॉल करो आंख बंद करके, ये पूरा रिवीजन हो जाएगा इससे। बढ़िया टाइप करवाइए आज सुबह ही, पूरा एन टाइप पढ़ लो और रिवाइज करो, यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। दो बार, 3 बार, 4 बार पढ़ लो, कोई शर्म थोड़ी ना है। अपने तो चुपके से घुस जाएंगे सरकारी में, दिक्कत क्या है? कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो वो भी पूछ सकते हैं, यहीं बैठा हूं मैं। होल का क्या चार्ज जानते हैं? पन्ने पलट, प्रॉपर्टीज ऑफ होल। प्रॉपर्टीज ऑफ होल, उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द चार्ज ऑन द होल इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव। प्रॉपर्टीज ऑफ होल में देखो मिल जाएगा। मिला? प्रॉपर्टीज ऑफ मिल गया। कौन सा पॉइंट है? पहला है, दूसरा, थर्ड है? बोलो कौन सा पॉइंट समझाऊं? सारे कवर हो गए क्या? सब देख लो, कोई एक याद कर लो। एन टाइप पूरा तो पूरा एन टाइप फोड़ दो, बिल्कुल उल्टा वहां पेंटा का ट्राई, मेजॉरिटी यहां इलेक्ट्रॉन्स तो वहां होल्स, यहां डोनर तो वहां एक्सेप्टर, बिल्कुल विलोम शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है,
सफेद, काला, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। सही है, इन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। लिखें, अगला लिखिए, मास एक्शन लॉ। अगला लिखिए, मास एक्शन लॉ। तो Ni इंटू NH का प्रोडक्ट सदैव किसके बराबर होता है? Ni स्क्वायर। इसे बोलते हैं मास एक्शन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास एक्शन लॉ कहलाता है ये। तुम लिख लिया करो, अपना काम कर लिया करो। हाँ, मुझे नहीं पता फिर PT1 में क्या होगा। हाँ, Ni इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। Ni कौन है? Ni इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, NH होल कंसंट्रेशन, Ni इंट्रिंसिक। अच्छा, इसको एक बार इंट्रिंसिक में लगा के देखो तो। इंट्रिंसिक में लगा सकते हो? कैसे होगा बताओ? इंट्रिंसिक में तो Ni और NH बराबर होते हैं, तो उसको सोचो Ni NH बराबर है तो Ni स्क्वायर बराबर Ni स्क्वायर, तो 1 बराबर 1 ही आएगा। Ni इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। क्या बात क्लियर है क्या? एक एक टर्म बोल लो। Ni कौन? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, NH होल कंसंट्रेशन, Ni इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। अब इस पे 2-3 सवाल करके देखो, तब इसको यूज करना समझ में आएगा, नहीं तो प्रश्न नहीं कर पाओगे। कौन है ये? खड़ा करो तो इसको। ऐसा भी बीच में ऐसे नहीं, माहौल खराब होता है ना, फिर समझ। बैठ जा। ऐसे एक बार मजाक कर लिया, ऐसे बार बार फिर क्या चैप्टर खराब होगा ना भाई। अपने वैसे ही फिजिक्स में लगी पड़ी है, तुझे पता है ना, थोड़ा समझ बात। अब नहीं बोलेगा, मना कर रहा है, फिर क्यों कह रहा है सॉरी बोल रहा है? अब नहीं कर। Ni इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। क्या बात ठीक है? चलो जल्दी आ जाओ। अब इस पे 4-5 क्वेश्चन करके चेक करो, यहां फिर लिख लो, यहां थोड़ा रिवीजन करो, पन्ना मल्टो मत, सोचो। अगर N टाइप होगा तो बताओ कौन ज्यादा होंगे? N टाइप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स Ni ज्यादा होंगे, ऐसे सोचो। N टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब डोनर, डोनर तो जो Ni होगा क्या वो Nd के बराबर होगा? सोच के देखो। कभी वो Ni नहीं देगा, Nd दे देगा, Nd Ni के बराबर होगा। ऐसे याद करो, बिल्कुल रटोगे तो नहीं आएगा। जैसे मैंने कैसे समझ रखा है वो देखो। P टाइप, P मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, तो होल ज्यादा होंगे, होल ज्यादा। और जो होल है वही नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स है। और लिख लो 2 बार, दिक्कत क्या है? तभी याद होगा, नहीं तो डर हटेगा ही नहीं। वो टर्म के साथ जब तक आप फ्रेंडली नहीं होगे, वो डर आपको हटेगा ही नहीं। आपको उनके साथ चलते फिरते यूं खेलना आना चाहिए, तो टर्म्स आप बढ़िया सीख जाओगे। ठीक है, अब 4-5 सवाल इस पे करो और खुद कोशिश करो। सब बच्चे बराबर हो यहां, सबको फॉर्मूले बता दिए। Ni इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। अब सोचो कि यार हर सवाल मैं खुद अटेम्प्ट करके देखता हूं, यार ऐसा क्या है, पुराना कुछ भी नहीं लग रहा। चलो पहला,
सोचो क्या टर्म दे रखी है, ये ऐसे ही आएंगे उठपटंग सवाल, फॉर्मूला वही है, टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। और एक सवाल में नहीं, 3 4 5 खूब सवाल करो, जब तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ फिर आगे पढ़ाऊंगा। सिलेबस तो मैं दिख ही रहा है, इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एक दिन बचा भी लोगे, घर जाके सवाल में फंसते रहोगे, फायदा क्या है। सिलेबस की तुम्हें ट्रैकिंग दिख ही रही है। थर्मल सेमी शुरू हो गया, मॉडर्न बचा हुआ है, मॉडर्न काफी बच्चों ने कर रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा वो मैं उनको कराऊंगा बैठा के पूरा। तो बिल्कुल सही उस पर चल रहे हैं। कहीं आपको लॉजिकली चीजों को समझना है। देखो पढ़ो, इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर इलेक्ट्रॉन और होल, हर शब्द का मतलब है यही Ne है, यही NH है और यही Ni है। देखो आप, हर शब्द दिया हुआ है ना, एक एक वाक्य क्यों नहीं पढ़ रहा, प्योर इंट्रिंसिक। ये और क्यों लगाया भाई ने, और बराबर ही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल या होल बोल, ये नहीं आ गया। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब सोच ऐसे, पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, पांचवा दान करेगा, तो ये डोनर है, और जो डोनर होता है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एनी। ये एनी तो है, ये देख, ये रहा पेंटावेलेंट, जो डोनर होता है उतना ही तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाती है लगभग, तो एनी हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। Ni बस पहचानने का सवाल है, सवाल है पहचानने का। फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, सभी 2 मिनट नोट लोगे। कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग, ए पार्ट तो सॉल्व ही नहीं करना, ए पार्ट का तो वही आंसर है, ये रहा। क्योंकि जो डोनर एटम है उतनी ही तो इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन हो जाती है लगभग, पहला पार्ट सॉल्व ही नहीं करना भाई। दूसरा, Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर, Ne 2 इंटू 10 की घात 20, NH पता नहीं, Ni 2 इंटू 10 की घात 18 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 की घात 20, NH 4 इंटू 10 की घात 36, तो NH बराबर 2 इंटू 10 की घात 16। देखो ये आ रहा है क्या आंसर। सवाल को रीएनालाइज करो, क्या मैं परीक्षा में भाषा समझ पाऊंगा क्या। मैं चाहता तो मैं ऐसा लिख देता, सामान्यतः हम ऐसे लिखते हैं, V दे रखा है, I दे रखा है, निकाल लो, फोर्स दे रखा है, मास दे, पर ऐसा लिखा हुआ आता थोड़ी ना भाई। आपको हम इलेक्ट्रो से लैंग्वेज लिखवा रहे हैं पूरी पूरी, एक एक चैप्टर में लैंग्वेज लिखाई आपको हर सवाल की, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ आता ही नहीं है। करंट दे दी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ, ऐसा थोड़ी ना आएगा लिखा हुआ, वहां तो लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज पढ़कर ही तो निकालना आना चाहिए। ये Ni है, ये Ne है, पेंटा, अच्छा पेंटा 5, 5 तो 4 तो बॉन्ड बना गया, पांचवा डोनेट कर दिया, डोनर Nd। जितने डोनर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर डोनर एक इलेक्ट्रॉन सर्किट को दान कर रहा है। नहीं आया समझ, और करके देखो, अभी मत बोलो आ गया, अभी तो 3 4 सवाल कर लो, जब तुम्हारे एकदम सेट हो जाए कि सर अब आगे बढ़ा दो, आप आगे तो बढ़ा देंगे।
बैठेगा तू? तू कहाँ है नेक्स्ट वाली क्लास में? याद आ गया। कैसी रही क्लास? ठीक थी? ये पढ़ाया क्या? सही था? पहला दिन करवा दें इससे पूरी एनसीईआरटी सही है? इससे इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आएंगे, इससे तो ये तो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये तो वो हैं जो थर्मल एजाइटेशन से गए हैं, ये थर्मल एजाइटेशन वाले हैं भाई। कौन सा ऑप्शन? सेकंड आ रहा है। मैं तो सबके नहीं आएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, और कर लेंगे 2 क्वेश्चन। उत्तर आने चाहिए, सूत्र लगाना आना चाहिए। बोलो, आराम से पढ़ो। 2 सवाल डरोगे, 3 डरोगे, 4 डरोगे, घबराना क्या होता है? घबराना थोड़ी ना होता है, ऐसी चीजें थोड़ी ना मिल जाती हैं कि बस सोच लोगे और चीजें मिल जाएंगी। फाइट मारनी पड़ती है भाई उसके लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, तू इसको इलेक्ट्रॉन बोल, होल बोल, तेरी मर्जी पड़े जो बोल, एनआई है ये, क्योंकि कौन है? इंट्रिंसिक। यहां इलेक्ट्रॉन की जगह होल भी बोल देता तो भी यही होता, क्योंकि एनई और एनएस तो बराबर। चल एनआई आ गया। ठीक है सर। इट इज डोड विथ इंडियम, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, मतलब ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट, डेंसिटी ऑफ होल बिकम्स, तो NH 5 इंटू 10 की पावर 22। और क्या ये Na होगा? Na तो होगा, और होल ही बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि ट्राइवेलेंट है तो होल ही तो बढ़ेंगे, होल बढ़ गए। फाइंड द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछा है? Na। आसान है तो, फॉर्मूला एक ही तो है भाई, तुम कहां उलझ रहे हो रे? सही है। 5, ये कितना? 50 मान लो। बोलो, आ रहा है क्या? कौन सा? एनआई लिखा हो ना, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वाला जो होता है वो एनआई होता है, साथ दिया हो तो है इंट्रिंसिक। इतना बढ़िया दे वो इंट्रिंसिक।
और करो। सबके आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन बढ़ा दिए, 5 में करना है भाई, 4 में करना होता तो कम क्वेश्चन करते। पांच पूरे ही लगाएंगे फिर। अब खुद करेंगे अल्लाह। हाँ जी, NI दे रखा है, प्योर सिलिकॉन। अब ये बताओ, ये Ne है NH है? Ne है। दिमाग नहीं चल रहा हो तो वैसे ही सोच लो, होल तो पूछा ही है तो Ne होगा। अरे हेलो, और दिमाग लगाना है तो फॉस्फोरस है, पेंटा है, तो ये Ne है। तो होल पूछा है, Ne 10⁻21, Ni दस की घात 11 पर मीटर क्यूब। कौन सा आंसर? थर्ड। बोलो, 3 हो गए अब तो। अभी भी आंसर नहीं आ रहे हैं सर हमारे तो। अब तो याद हो जाना चाहिए। एक और करा दूं? लास्ट है, अब तो कर लोगे। चलो एक और कर लो। सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शन मत लिखना। आपने सॉल्व करना और फिर सही आंसर पहचान लेना। सिर्फ क्वेश्चन लिख लो। यहाँ तो भागा दौड़ी हो रही है सिलेबस की, आप सवाल पे कोई भागा दौड़ी काहे की है? तू सोच रहा है भागा दौड़ी तो दिख तो रहा है, थर्मल शुरू हो गया, सेमीकंडक्टर चल रहा है, मॉडर्न बचा है, तुझे यूं कहे भागा दौड़ी क्यों कर रहा है? और तो सर मैं कब चिल्लाऊं भागा दौड़ी? मैं बताऊं तो चिल्लाने का कब समय है? 29 तारीख था शेड्यूल्ड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में छुट्टियां हो गई 11 से 12, एग्जाम के बाद वाली फन डे के कारण, इनके कारण। तो 29 में तू 11-12 दिन जोड़ ले, 11 से ऊपर जाए तब तुझे झंडा ऊपर करना है, उससे पहले झंडा मत ऊपर कर, मतलब नहीं ना कोई झंडा ऊपर करने का। 11 के बाद झंडा ऊपर कर, उससे पहले झंडा क्यों ऊपर करना? क्योंकि 10-11 छुट्टियां तो तूने ले ली ना भाई। सर मैंने कहा भाई, मैंने तेने की तो बात ही नहीं है भाई, वो तो प्रशासन की तरफ से थी ना भाई, ऐसे समझ बात को। फिजिक्स में कौन सा कम, कौन है फिजिक्स में ज्यादा पढ़ा है? जियो मैग्नेटिज्म में तो 5 लेक्चर। सारी बातें मेरे से बोल लिया करो तुम, है बाकी तो तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती है? कि गुप्ता जी से सब पूछ लेते हो तुम।
चलो बना। कौन सा ऑप्शन? अब देखो प्योर सिलिकॉन, देखो शब्द प्योर सिलिकॉन है तो ये एनआई। वो बच्चा पूछ रहा है कि सर मैं एनआई नहीं पहचान पा रहा। अब बताओ आप, क्या एनआई के बारे में हाँ है सबकी? क्योंकि हर बार क्या लिखा हुआ है? प्योर। देखो आप हर सवाल में पहचानो ना, प्योर सिलिकॉन एनआई होगा। ये देखो इंट्रिंसिक एनआई होगा, प्योर एनआई। हर शब्द के पीछे लॉजिक है। तो जब भी वो प्योर इंट्रिंसिक दे दे, प्रश्न करते करते दिमाग मैच्योर हो जाता है, अरे सर वो एनआई है सर। डोपिंग बाय इंडियम, इंडियम मतलब ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब होल, तो ये कौन? एनएच। सोच, इंडियम मिलाओगे, इंडियम बोले तो ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब होल, होल मतलब पॉजिटिव, तो पी बनेगा। एन टाइप तो बन ही नहीं सकता। थोड़ी थ्योरी का भी तड़का लगा ना। ट्राइवेलेंट मतलब होल, होल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पी टाइप। और क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बताओ। तो Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। Ne पता नहीं, NH 4.5 इंटू 10 की घात 22 बराबर 1.5 इंटू 10 की घात 16। तो Ne 4.5 इंटू 10 की घात 22, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 10 की घात 32। अब देखो नंबर भी कितना बढ़िया दिया है भाई ने, कि पूरा का पूरा कट रहा है। पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, पेपर में पूरा पूरा सॉल्व होने वाला नंबर आता है हमेशा। एनसीईआरटी में जानबूझ के वो प्रैक्टिकल नंबर होते हैं, इसलिए वहां थोड़ी सी परेशानी होती है। बाकी पेपर में तो वो ऐसे नंबर सेट करता है भाई कि पूरा सॉल्व होता है। 0.5 इंटू 10 की घात 10 या 5 इंटू 10 की घात 9, एक ही बात है। बढ़िया सवाल था, देखो आप आंसर भी लिख लेना। अब बताओ क्या 4 न्यूमेरिकल से अब ठीक है मामला? Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर, एकदम क्लियरिटी आ जानी चाहिए, बढ़िया एकदम। अब कुछ थ्योरेटिकल सवाल देख लो कि इसमें थ्योरेटिकल सवाल कैसे और पूछे जाते हैं। करूं क्या नेक्स्ट? ऑप्शन मत लिखना, केवल सोच लो और फिर सही आंसर लिख लेना नोट लगाकर। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। कैसे याद करना है? एन, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स, और अशुद्धि पेंटावेलेंट। बढ़िया सवाल है, देखो आप केवल प्रश्न लिखो और सही आंसर लिख दो नोट लगा के, ताकि क्या होगा, रिवीजन में मजा आ जाएगा। चारों ऑप्शन मत लिखो, प्रश्न लिखो और सही आंसर लिख दो, तो नोट्स बन जाएंगे शानदार। सेमीकंडक्टर में नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। नोट्स बेहतरीन होंगे, जितनी बार कॉपी पढ़ोगे उतना बढ़िया तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो और सही ऑप्शन लिख दो।
क्लियर है? बताऊं? सोचो सोचो। पी टाइप, देखो कैसे सोचना है। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, होल्स के लिए पेंटा या ट्राई? ट्राई। पेंटा तो इलेक्ट्रॉन देगा, ट्राई। तो पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? होल्स। और कौन से? ट्राई। सवाल लिख के सही ऑप्शन लिख दो। सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं नोट्स में ही, ताकि नोट्स को ही रिवाइज अच्छे से कर लेंगे तो हर तरह का सवाल मिल जाएगा। 2019 में आया हुआ है। नोट लगाओ और सीधा सही आंसर लिख दो, तो क्या इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मॉड्यूल देखें, ये करें, पुराने करें, सब कॉपी में ही आ जाएगा एकदम सिस्टमेटिक। चलो आगे। तो एन टाइप पी टाइप की क्लैरिटी आ गई सबको अच्छे से? डोपेंट्स मतलब समझ में आ गया? जो अशुद्धि मिलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डोपेंट्स। जो अशुद्धि मिलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? डोपेंट्स। अब हेडिंग डालिए, पीएन जंक्शन। आज 10 मिनट 7 मिनट केवल समझाऊंगा टूटा फूटा, कल यहीं से कहानी फिर शुरू करूंगा, क्योंकि 2 बार समझोगे तब वो पीएन जंक्शन की फीलिंग आएगी। अपनी है क्या है? चलो फिर कल शुरू करेंगे पीएन जंक्शन। तो यहां तक का आप पढ़ सकते हैं, 2 लेक्चर हो गए अपने। कल अपन पीएन जंक्शन शुरू करेंगे। चलिए, धन्यवाद।